हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिल्खा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना रुके। ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। ये मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा है जो दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन क्या है? फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है वो किससे देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? ऑप्शन क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरी। ठीक है, दूसरी क्या है? भारतीय संविधान की जो अनुसूची है वो वेतन का ब्यौरा देती है। ठीक है, दूसरी अनुसूची कैसे याद रखेंगे? वेतन दो, तो वेतन किस में है? दूसरी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र तथा राज्य संबंध और भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका से। जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और जो 11वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची जो 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को क्या दिया? संवैधानिक दर्जा दिया। इस अधिनियम में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, न्यायिक प्रोलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक प्रोलोकन की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई थी? पहले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यायिक प्रोलोकन की व्यवस्था अब इसमें किन दो देशों में है? भारत और यूएसए में। किसमें है? भारत और यूएसए में। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक है विधिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, एक प्राकृतिक अधिकार, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? संपत्ति का जो अधिकार है एक क्या है? विधिक अधिकार है। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों हुआ था उसमें क्या कर दिया गया? संपत्ति के जो अधिकार को क्या विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि जो सुधार है वो राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ हम कह सकते हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो संविधान के अनुसार, भारत की जो केंद्र सरकार संविधान के अनुसार आवश्यकता होने तक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर है? राज्य सूची। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि एक विश्वास उसमें नहीं था, मतलब ठीक है ना, विश्वास नहीं था उसमें, इसीलिए हैदराबाद ने देशी रियासत में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। 19, 9, 10, 12, 10। इसका राइट आंसर क्या है? 10। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है?
राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ठीक है, तो भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, तो लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वी पटाभी सीतारामैया, एस.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 36 से 51 के बीच रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।